हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपकी अपनी फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सके। जैसा कि हमने क्या अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या था? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो का जो अपना जो भ्रूण या शिशु का जो डेवलपमेंट है, विकास था, वो क्या था? पूर्ण हो चुका था। इस वाले हम वीडियो में क्या कंप्लीट करेंगे? अपना पार्चुरेशन और लैक्टेशन, प्रसव और दुग्ध स्राव। जब अपना क्या बेबी पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा या विकसित हो जाएगा, तो उसका क्या होगा? उसके बाद प्रसव होगा या पार्चुरेशन की प्रोसेस होगी। और जब प्रसव की प्रोसेस हो जाती है पूरी, उसके बाद क्या होता है? लैक्टेशन या दुग्ध श्रावण की क्या होती है? प्रक्रिया शुरू होती है। तो इसमें हम देखते हैं, जो हमारा पहला टॉपिक है वो क्या? पार्चुरेशन। क्या है? पार्चुरेशन। और दूसरा क्या है? लैक्टेशन। अब पार्चुरेशन को ही हम क्या बोलते हैं? प्रसव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रसव। और ये जो लैक्टेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे? दुग्ध श्रावण। इसको क्या बोलेंगे? दुग्ध श्रावण। दुग्ध श्रावण। जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे, इसमें क्या है? अपना बेबी क्या है? पूरी तरीके से मेच्योर हो चुका है। और ये किसमें रखा हुआ है? मतलब किसमें तैर रहा है? ये तैर रहा है किसमें? अपने एमनियोटिक फ्लूइड में। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड में। और ये आपको ये ट्यूब जैसी संरचना दिख रही होगी, ये क्या होता है? अपना अम्बिलिकल कॉर्ड होता है। क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, जो किससे जाके जुड़ी होती है? अपरा या प्लासेंटा से। इसी के थ्रू क्या होता है? न्यूट्रिशन आता है, और जो भी एक्सक्रीशन होता है वो वापस किसके पास जाता है? प्लासेंटा के पास जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को, जो अपना पार्चुरेशन, प्रसव है और लैक्टेशन, इसमें क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उन हार्मोनल चेंजेस को हम कहेंगे एक फ्लो चार्ट के थ्रू क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से अपने लैक्टेशन को भी क्या फ्लो चार्ट में क्या होंगे? कंप्लीट कर लेंगे, जिससे क्या आपको दिक्कत नहीं होगी। और जो थ्योरी वाली जो पार्ट है, वो आपके नोट्स के फॉर्म में दे दिया जाएगा, उसकी भी रीडिंग करा देंगे। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले क्या करते हैं? प्रीवियस लेक्चर्स के जो अपने क्या है आंसर्स हैं, वो यहाँ पर देंगे। जो अपने क्या प्रीवियस वीडियो या प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो इसमें देखो, जो अपना पहला क्वेश्चन है, शिशु के सिर पर बाल किस माह के अंतर्गत आते हैं? सिर पर बोला है, ना कि पूरी बॉडी पर। तो जो सिर पर जो बाल आते हैं, वो किस माह के अंतर्गत आते हैं? पांचवें माह के अंतर्गत। किस माह के अंतर्गत? पांचवें माह है, फिफ्थ मंथ। अपना जो पांचवा महीना होता है, उसके अंतर्गत क्या होते हैं? सिर पर क्या होते हैं? बाल आ जाते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान अंडाशय कौन सा हार्मोन मुक्त करती है? सगर्भता के दौरान जो अपनी क्या थी? ओवरी, और कौन सा हार्मोन मुक्त करती है? वो करती है रिलैक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन हार्मोन क्या करती है? मुक्त करती है, रिलैक्सिन हार्मोन। और ये इसलिए करती है ताकि क्या हो? जो अपनी क्या गर्भाशय की जो अंतःस्तर है, वो क्या हो जाए? रिलैक्स हो जाए। या इस रिलैक्स आप समझ रहे हैं कि एकदम रिलैक्स हो जाए, जिससे क्या होगा? अपना गर्भा जो अपना फीटस उससे चिपका हुआ है, वो क्या आराम से उससे चिपका रहे। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो निकल जाएगा। इसलिए उसका करती है रिलैक्स करने का काम करती है। किसका? रिलैक्स करने का काम। इतना समझ में आ गया। इसके बाद देखते हैं, ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं कौन सा एंजाइम मुक्त करती हैं? अपनी जो पोस्टपूरक कोशिकाएं थी, वो कौन सा एंजाइम मुक्त कर रही थी? किसके दौरान? अंतारोपण के दौरान। जैसे किसमें? अंतःस्तर में क्या हो रहा था? इम्प्लांटेशन हो रहा था। तो उसमें जो अपनी ट्रोफोब्लास्ट या पोस्टपूरक कोशिकाएं थी, वो कौन सा एंजाइम मुक्त कर रही थी? वो कर रही थी अपनी लिटिक लिटिक या लाइटिक एंजाइम मुक्त कर रही थी। कौन सा? लाइटिक या लिटिक एंजाइम क्या कर रही थी? मुक्त कर रही थी। इसके अलावा जो हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, उसमें क्या प्लासेंटा का निर्माण किन किन परतों से मिलकर के होता है? तो जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो अपना प्लासेंटा है, वो किन किन से मिलकर के बना होता? पहले तो अपने क्या रुधिर वाहिनियां, जो माता की रुधिर वाहिनियां, उनको लो। इसके अलावा किसको लो? वो सिंसिटियम ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट, और अपनी क्या थी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। और जो अपनी तीन है, सिंसिटियम ट्रोफोब्लास्ट, साइटोट्रोफोब्लास्ट और अपनी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, ये किसका निर्माण कर रही थी? कोरियन का। किसका निर्माण कर रही थी? कोरियन। और कोरियन और मैटरनल ब्लड मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? अपनी किसका? प्लासेंटा या अपरा का निर्माण करते हैं। तो इस पे यहां पर चार परतों के नाम लिखे दे रहे हैं। या तो आप कोरियन बोल सकते हैं। कोरियन के अंतर्गत तीन परतें आती हैं। कौन कौन सी आती है? अपनी सिंसिटियम ट्रोफोब्लास्ट, अपनी साइटोट्रोफोब्लास्ट, और कौन सी? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म। तो इसमें जो पहले नंबर पे आती है, पहला नंबर तो लिख दिया, इसमें क्या होती है? अपनी मात्र रुधिर वाहिनियां, इनकी जो परत होती है वो। दूसरे नंबर पर क्या आती है? सिंसिटियम ट्रोफोब्लास्ट। और तीसरे नंबर पर क्या आती है? अपनी साइटोट्रोफोब्लास्ट।
ट्रोफोब्लास्ट, और चौथे नंबर पर क्या आता अपना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर। तो ये क्या अपने चारों क्वेश्चन के क्या आंसर्स लिखे हुए हैं, ये आंसर आपको समझ में आ गए होंगे और इन आंसर के थ्रू क्या आपको थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन भी करा दिया है। अब इसके बाद करते हैं टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक में आगे बढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं सगर्भता के अंत में जो अपनी क्या होती है प्रेगनेंसी होती है उसके अंत में क्या चेंजेस होती हैं, किससे क्या होगी अपनी प्रसव की प्रक्रिया या पार्चुरेशन की प्रक्रिया क्या होगी पूर्ण होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं फीटस, अपना जो शिशु है वो क्या हो गया 9th मंथ का हो गया। ये जो फीटस मतलब होता है क्या शिशु, क्या शिशु। अब आप कहोगे कि जो फ्लो चार्ट पूरा अंग्रेजी में लिख दिया तो इसमें जो मैक्सिमम वर्ड है वो क्या हार्मोन, हार्मोन वगैरह। अब हार्मोन को क्या होंगे हम अंग्रेजी में लिख दें क्योंकि हिंदी में क्या जगह ज्यादा कवर करेंगे इसलिए हम इसको लिख दिया और बाकी आपको बताते जाएंगे हिंदी में एक्सप्लेन करते आएंगे, तो घबराने की बात नहीं। जो अपना क्या फीटस हो गया क्या 9th मंथ का। अब यहाँ पर आपको बात बतानी है, जो अपना फीटस होता है जब फीटस क्या होगा खुद चाहेगा तभी वो बाहर निकल पाएगा, अगर फीटस नहीं चाहेगा तो वो क्या होगा अपनी किस में यूट्रस में क्या होगा रखा रहेगा। कभी कभी क्या होती है कुछ डिलीवरी ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं 9 महीने से क्या 10 या 11 महीने की भी हो जाती है, लेकिन आज के जमाने में क्या है टेक्नोलॉजी इतनी है कि अगर जैसे बेबी नहीं निकलना चाह रहा तो हम उसे क्या सिजेरियन प्रोसेस, सिजेरियन आप जानती है काट करके बाहर निकाल लेते हैं गर्भाशय में चीरा लगा करके जो अपना बेबी है या शिशु उसको बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बेबी होता है वो क्या होता है 9 मंथ का हो जाता है, जब पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तो वो क्या होता है उसके लिए वो जो जगह है वो क्या होती है छोटी पड़ने लगती है, उसको वहां पर क्या एकदम एक हिसाब से मान लो घुटन होती है। अब उसको क्या बाहर निकलना बाहर की दुनिया देखनी है तो वो क्या करेगा कुछ अपने आप में चेंजेस करेगा। अब चेंजेस कैसे, अब आप समझिए जैसे मान लीजिए कोई फल लगा है पेड़ से, तो जब फल लगा है तो उसके डंठल से जुड़ा होगा। अगर जब फल क्या पक जाता है जब पूरी तरीके से क्या होगा फ्रूट पक जाएगा तो क्या होगा अपने आप ही उस डंठल से क्या होगा अलग होना चाहेगा, लगा रहेगा हल्की सी माइल्ड हवा मतलब हल्की सी हवा ही लगेगी वो क्या होगा नीचे गिर जाएगा फिर, ये आपको पता। इसी तरीके से अपना जो बेबी होता है वो भी क्या होता है, ये मान लीजिए कि जो प्लासेंटा है और बेबी है। अब प्लासेंटा क्या है वो पेड़ का डंठल हो गया और जो अपना बेबी है वो क्या होगा फ्रूट हो गया। अब फ्रूट क्या है पूरी तरीके से परिपक्व होगा तो वो क्या होगा उससे खुद निकलना चाहेगा, किससे जो अपनी किससे प्लासेंटा से जुड़ा हुआ उससे बाहर निकलना चाहेगा। तो वो करता क्या है, अब एक बात और है जब तक कि क्या प्लासेंटा जुड़ा रहेगा मैटरनल जो अपनी माता का जो अपनी यूट्रस है उससे यूट्रस बॉल से अगर प्लासेंटा जुड़ा रहेगा तो जो अपनी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या है बढ़ा रहेगा। या ये मानिए कि जब तक प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल बढ़ा रहेगा तब तक की प्रेगनेंसी या पार्चुरेशन की प्रोसेस वो प्रसव या अपनी क्या पार्चुरेशन की प्रोसेस पूर्ण नहीं होगी। तो किसका हार्मोन का लेवल हमें क्या करना कम करना, और वो हार्मोन का लेवल कब कम होगा जब क्या होगा प्लासेंटा क्या होगा कमजोर होने लगेगा। जब प्लासेंटा कमजोर होगा तो उसमें क्या होगा पार्चुरेशन की प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या होगा कम होगा, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल कम होगा तो वो प्लासेंटा क्या होगा उससे अलग होने लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या फीटस, फीटस क्या होगा 9th मंथ का हो गया। अब फीटस 9th मंथ का होगा तो वो क्या पूरी तरीके से विकसित हो गया। अब जो वो एमनियोटिक सैक था जो एमनियोटिक का जो थैली थी उसमें क्या वो बेबी है। अब बेबी को क्या हो रही है यहाँ पर देखो इस वाले डायग्राम में, अब मान लीजिए बेबी है इसके लिए ये वाली जगह क्या कम है, इसको क्या बाहर निकलना अपने इसको हाथ पैर फैलाने हैं, इसको और भी क्या आगे की जो क्रिया है वो सब करनी है तो उसको बाहरी दुनिया देखनी है। बाहरी दुनिया देखने के लिए वहां से क्या उसे बाहर निकलनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं स्ट्रेस एक तनाव क्या करता उत्पन्न करता। अब तनाव कैसा, जैसे आपको मान लीजिए बैग के अंदर क्या कर दिया बंद कर दिया, वो बैग को बंद कर दें, मान लीजिए एक पाइप डाल दें उसमें जो आप क्या कर सको ऑक्सीजन वगैरह लेते रहो, लेकिन फिर भी तो आपको क्या होगी वहां पर घुटन होगी, आपको उस बैग से क्या होगा बाहर निकलना होगा। तो वो क्या करोगे आप वहां पर तनाव मुक्त करोगे और मतलब वहां पर स्ट्रेस जनरेट करोगे। तो जो अपना फीटस है वो क्या होता है 9 मंथ का होता तो उसके बाद क्या करता है वो स्ट्रेस जनरेट करता है। स्ट्रेस मतलब हो गया कि तनाव, तनाव करेगा तो तनाव जब उस बेबी जनरेट करेगा तो उससे कुछ हार्मोन उससे कुछ सिग्नल जाएंगे, वो किस सिग्नल कहाँ जाएंगे जो अपनी क्या थी बेबी थी जो अपना शिशु है, शिशु की किसके एड्रिनल ग्लैंड के पास वो सिग्नल जाते हैं। जो उसने स्ट्रेस के जो स्ट्रेस जनरेट किया था वो कहाँ जाएगा अपने एड्रिनल ग्लैंड के पास। तो जो अपनी एड्रिनल ग्लैंड होती है वो क्या होती है सक्रिय हो जाती है। किसकी एड्रिनल ग्लैंड सक्रिय होती है फीटस की, ये आपको याद रखना। तो जो अपनी एड्रिनल ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन मुक्त करेंगे कोर्टिसोल नामक एक हार्मोन मुक्त करेंगी। तो यहाँ पर क्या कर रही है मुक्त कर रही है, मुक्त कौन सा हार्मोन कोर्टिसोल हार्मोन। अब ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है ये जाएगा किसके मदर के ब्लड में जाएगा, कहाँ जाएगा मदर के ब्लड में। तो कोर्टिसोल कहाँ गया मदर ब्लड में। अब मदर के ब्लड से होता हुआ कहां जाएगा ये जाएगा माता की जो पीयूष ग्रंथि है, ये जो मदर पिट्यूटरी या माता की जो पीयूष ग्रंथि है उसके पास जाएगा।
कौन सा हार्मोन? कोर्टिसोल हार्मोन। और कोर्टिसोल हार्मोन मुक्त किसने किया था? अपने फीटस या शिशु ने क्या किया था? ये मुक्त किया था। अभी गया किसके पास? मदर पिट्यूटरी के पास। तो जो मदर की पिट्यूटरी है, पीयूष ग्रंथि है, वो हार्मोन मुक्त करती है कौन सा? ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। अब यहां पर ऑक्सीटोसिन हार्मोन बताने से पहले एक पॉइंट और आपको बताना है। अगर क्या है, जैसे मान लीजिए अपना, ये बात तो हम आपको बता चुके थे कि जो अपना बेबी होता है वो क्या होता है, 7वें महीने में उसके पूरे ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। अभी क्या वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हुआ, लेकिन उसके अंग क्या है? विकसित हो चुके हैं, पूरे अंग उसके बन चुके हैं। तो क्या है, जैसे अपना यूट्रस है, यूट्रस बॉल जो अपनी गर्भाशय की जो भित्ति होती है उसमें क्या होते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ग्रहण करने के लिए कुछ रिसेप्टर होते हैं, उनको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। अब जो अपनी नेचर है उसने क्या, बहुत हर चीज को एक कोऑर्डिनेट वे में बनाया। अगर मान लीजिए कि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पहले ही बन जाए किसमें? अपनी यूट्रस की बॉल में, तो ऑक्सीटोसिन को ग्रहण करेंगे, और ऑक्सीटोसिन को ग्रहण करेंगे तो क्या होंगे? जो अपना वो है गर्भाशय है, गर्भाशय में क्या होगा? संकुचन होगा। जब गर्भाशय में संकुचन होगा तो बेबी को क्या होगा? बाहर निकाल देगा। तो अपना ये क्या था? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जैसे क्या है अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुक्त होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुक्त होगा तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा किसमें? यूट्रस या गर्भाशय की भित्तियों में। इससे क्या होगा? बेबी बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए जो अपनी नेचर है उसने क्या है कि जब तक कि पार्चुरेशन है, प्रसव की प्रोसेस, मान लीजिए कि पूर्ण तरीके से अपना बेबी विकसित ना हो जाए, अपना जो शिशु है उसका पूरी तरीके से विकसित ना हो, तब तक क्या है, जो ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर होते हैं या ग्राही होते हैं, उनका निर्माण ही नहीं होता। किस पे? गर्भाशय की भित्ति में। अब कैसे पता चलेगा मतलब बॉडी को कि अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुक्त करना है या ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर को निर्माण करना है? तो क्या होता है, जैसे ही क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिरेगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल गिरा तो अपनी गर्भाशय भित्ति पर क्या है? ऑक्सीटोसिन ग्राही के रिसेप्टर या ग्राही क्या होता है? उनका निर्माण हो जाता। अब ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर निर्माण हुआ कहां पर? गर्भाशय की भित्ति में। तो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन आएंगे उनमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन हुआ। वो वहां की बात बाद में करेंगे। पहले आपने ये समझा कि जो अपनी मदर की पिट्यूटरी है या मदर की जो पीयूष ग्रंथि है उसने क्या मुक्त किया? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुक्त किया। अब ये ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो कहाँ कार्य करेगा? ये कार्य करेगा अपनी गर्भाशय की जो पेशी स्तर था, मायोमेट्रियम, उसमें क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन का करेगा, उत्प्रेरित करेगा। तो इसमें जो सबसे पहले देखते हैं हम, इसमें जो पहला है ऑक्सीटोसिन का कार्य, ये क्या करता है? यूट्राइन मायोमेट्रियम का करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। उसमें क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शन करेगा। इसके अलावा जो दूसरे नंबर पर क्या करता है, ये अपना जो बर्थ कैनाल है या जनन मार्ग है, इसको क्या करेगा? डायलेट या फुला देगा। जिससे आप देखा था कि जो अपना जनन मार्ग था क्या, वो म्यूकस से क्या था? फिल्ड था, जिससे वहां से कुछ भी चीज क्या लीक नहीं हो रही थी या वहां से कुछ चीज स्रावित नहीं हो रही थी। तो क्या होता है, जो अपना ऑक्सीटोसिन होता है ये दूसरे नंबर पर क्या करता है? जो अपनी बर्थ कैनाल या जनन मार्ग, क्या था? बर्थ कैनाल या जनन मार्ग। अब आपको ये वाला क्वेश्चन बताना है कि जो अपनी बर्थ कैनाल या जनन मार्ग है इसका निर्माण किससे होता है? आपको ये बता चुके हैं हम, जब आपको मादा जनन तंत्र बता रहे थे तब हमने आपको बताया था कि बर्थ कैनाल का निर्माण किससे होता है। तो आपका ये क्वेश्चन है आज का। अब बर्थ कैनाल को रिलैक्स करने के लिए एक हार्मोन और कार्य करता है। कौन सा? रिलैक्सिन हार्मोन। ये हार्मोन कहां से मुक्त होता है? ये होता अपने किससे? अंडा से या ओवरी से क्या होता है? ये हार्मोन मुक्त होता है। यहां तक कोई दिक्कत? फीटस ने क्या किया? स्ट्रेस जनरेट किया। स्ट्रेस जनरेट क्या करने के बाद जो सिग्नल गए वो कहां गए? फीटस या शिशु की एड्रिनल ग्लैंड के पास। एड्रिनल ग्लैंड ने क्या किया? कार्टिसोल हार्मोन रिलीज किया। कार्टिसोल हार्मोन कहां गया? ब्लड के, माता के ब्लड से होती हो कहां? मदर की पिट्यूटरी पर, पीयूष ग्रंथि पर। पीयूष ग्रंथि ने क्या किया? ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुक्त किया। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां गया? अपनी कहां पर? गर्भाशय की जो पेशी स्तर था या मायोमेट्रियम, उसमें क्या किया? संकुचन उत्प्रेरित कर दिया। इसके अलावा उसने जो दूसरा कार्य किया वो क्या किया? जो अपना जनन मार्ग था उसको डायलेट, डायलेट मतलब होता है फुलाना या फैलाना, फैलाना या फुलाना। पहले वो क्या था? संकुचित था, उसको क्या कर दिया? फैला दिया। पहले आपने देखा था कि जो अपनी बर्थ कैनाल है, मान लीजिए वो इतनी सक्रिय थी, अब इसको क्या करेंगे? फैला देंगे, इसको करेंगे फैला देंगे। तो ये क्योंकि वहां से पूरा बेबी निकलना है तो यहां से बेबी आराम से निकल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इसको साफ कर देते हैं। अब जो तीसरे नंबर पर जो कार्य होता है उसका अपने ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो अपना क्या था? एमनियोटिक सैक था या एमनियोटिक जो थैली थी उसको करेगा? बस्ट करेगा। जो वो फट जाएगी तो उसमें जितना भी द्रव था वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। और जब वो द्रव बाहर निकला उससे हमने वो क्या, कौन सा द्रव निकलता? एमनियोटिक फ्लूइड। जब उसमें से पूरा एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? अपना बेबी या जो शिशु है वो बाहर निकलेगा। शिशु बाहर निकलेगा तो उसके साथ में ही कौन सी जुड़ी थी? अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी थी। तो उसके साथ ही साथ क्या? अम्बिलिकल कॉर्ड आ जाती है। और सबसे लास्ट में कौन सा निकल के आता? अपना प्लासेंटा या अपरा निकल के आता है। तो इसमें कोई दिक्कत यहाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अपना फीटस है वो 9th मंथ का
ये आपको पूरी प्रोसेस बता दी। आपको बस ध्यान ये रखना है कि नेट में क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो अपना कॉर्टिसोल हार्मोन है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन किसने मुक्त किया था, मदर ने मुक्त किया था या फीटस ने। तो आपको पता चल गया कि जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो एड्रिनल ग्लैंड, किसकी, फीटस या शिशु की एड्रिनल ग्लैंड ने मुक्त किया था। कौन सा, कॉर्टिसोल हार्मोन। अभी ये कॉर्टिसोल हार्मोन ने कहा गया, मदर पिट्यूटरी के पास। तो मदर पिट्यूटरी ने किसका श्रावण किया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने क्या किया, पहले तो मायोमेट्रियम में पेशी स्तर में संकुचन किया, इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो उसकी बर्थ कैनाल थी उसको डायलेट या फैला दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या किया उसने, जो अपना वाटर बैग था उसको क्या करती है, फर्स्ट कर दिया। अब वाटर बैग का मतलब यहां से किससे है, एमनियोटिक सैक से है। ये क्या है अपना एमनियोटिक सैक। अब इसी के अंदर क्या था, अपना एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ था। अब यहां पर क्या होते हैं, कुछ साइकिल रिपीट होती है। जैसे ऑक्सीटोसिन ने क्या किया, यूट्राइन मायोमेट्रियम पे कॉन्ट्रैक्शन किया, उस पर संकुचन किया। जितना अब इसमें संकुचन हुआ, जितने इसमें संकुचन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, ऑक्सीटोसिन मुक्त होगा। तो यहां पर देखा जाए तो एक साइकिल हम बना लें। मान लीजिए ये क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये कहां गया, अपने मायोमेट्रियम के पास। कहां गया, मायोमेट्रियम या पेशी स्तर। इससे आपको परेशान नहीं होना, मायोमेट्रियम या पेशी स्तर। यहां पर बना लो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अब होता क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड ने क्या किया था, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुक्त किया। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन गया मायोमेट्रियम के पास। अब मायोमेट्रियम में क्या होता, कॉन्ट्रैक्शन होता, क्या होता, कॉन्ट्रैक्शन होता। मायोमेट्रियम में क्या, संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन या संकुचन होगा। तो ऑक्सीटोसिन यहां से सिग्नल जाएंगे इसके पास, क्या जाएंगे, सिग्नल या संकेत मान लीजिए, किसके पास, पीयूष ग्रंथि के पास। अब ये जो साइकिल होती है कंटिन्यू रिपीट होती है, तब तक रिपीट होती है जब तक क्या, अपना जो शिशु है वो क्या बाहर ना निकल जाए, मदर की बॉडी से या यूट्रस बॉल से क्या बाहर ना निकल जाए। तो इसमें होता क्या, पहले पिट्यूटरी ने ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुक्त किया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने क्या, मायोमेट्रियम पर संकुचन किया, उसको संकुचित किया। अब जो संकुचित हुई तो ये संकुचन के बाद सिग्नल गए फिर से किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड पर। इसने और ऑक्सीटोसिन मुक्त किया, फिर और ऑक्सीटोसिन ने पेशी स्तर पर और कार्य किया, इसने और संकुचन किया। तो इस संकुचन बढ़ता ही रहेगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन लगातार मुक्त होता रहेगा और संकुचन क्या लगातार बढ़ता रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया, जब तक कि क्या प्रसव की प्रोसेस पूर्ण ना हो जाए। ये होती है अपनी पूरी साइकिल। अगर शॉर्ट में देखा जाए तो पिट्यूटरी हार्मोन ने मुक्त किया ऑक्सीटोसिन को, ऑक्सीटोसिन ने मायोमेट्रियम पर कॉन्ट्रैक्ट किया, और फिर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है ये सिग्नल देगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड और ज्यादा ऑक्सीटोसिन मुक्त करेगी, और ज्यादा ऑक्सीटोसिन होगा तो और ज्यादा संकुचन होगा। ये लगातार प्रोसेस चलती रहेगी। तो इसमें कोई दिक्कत, ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक दो स्टेप हम और ऐड कर सकते थे। इसमें क्या था कि जो अपनी सगर्भता के अंत में क्या होता है, जो अपना प्लासेंटा होता है वीक या अपरा होता वीक, वो कमजोर होगा। अगर वो कमजोर होगा तो उससे क्या, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होगा तो अपनी जो मायोमेट्रियम थी या पेशी स्तर थी, इसमें क्या ऑक्सीटोसिन के लिए ग्राही बन जाते हैं। और ऑक्सीटोसिन के ग्राही बनेंगे तभी तो वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को क्या करेंगे, कैच कर पाएंगे, उसको पकड़ पाएंगे। इसलिए क्या होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण होता। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का निर्माण कब होगा, जब किसका, प्रोजेस्टेरोन लेवल क्या कम हो जाए, या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो स्तर है वो क्या कम हो जाए। अब इसके बाद देखते हैं प्रसव के अंत में, एक बार जब क्या होती है पार्चुरेशन या प्रसव की प्रोसेस हो जाती है तो उसके अंत में भी क्या होते हैं, कुछ चेंजेस होते हैं। तो इसमें हम देखते हैं जैसे प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के बाद जो अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड है, अब प्रेगनेंसी के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड ने अपना क्या मुक्त किया था, प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रेगनेंसी के दौरान आपको भी बता कि प्रेगनेंसी के दौरान पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को मुक्त करती है। अब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, तो जो अपनी ब्रीस्ट थी उसका डेवलपमेंट करता है, किस लिए, ताकि उसमें मिल्क का फॉर्मेशन हो सके। लेकिन जैसे ही क्या होती है पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है, क्या होती है, पार्चुरेशन की प्रोसेस। तो पार्चुरेशन की प्रोसेस के बाद प्रोलैक्टिन हार्मोन का स्राव ज्यादा हो जाता, ताकि किसका निर्माण हो सके, मिल्क का फॉर्मेशन हो सके। अब ये जब मिल्क का फॉर्मेशन हो जाए या मिल्क दुग्ध का जो निर्माण हो जाए, ये किस में भर जाएगा, अपनी कूपकाओं में, जो एल्वोलाइथियन में जब फिल्ड हो जाएगा पूरी तरीके से, जब उसमें मिल्क भर जाएगा, जो अपनी मेमरी ग्लैंड या स्तन ग्रंथि है पूरी तरीके से उनमें मिल्क भर जाएगा,
तो वो क्या करेगी, सिग्नल देगी किसको, अपनी पिट्यूटरी ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड फिर से क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मुक्त करेगी। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहाँ जाएगा, आपको भी बता के ऑक्सीटोसिन ग्राही बताई थी आपको, वो स्मूथ या अपनी क्या थी, चिकनी पेशी थी, उनमें क्या थी, ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर लगी हुई थी। उन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के पास क्या जाएगा, अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाएगा, उनको करेगा संकुचित, और संकुचित करने के बाद वहां से क्या होगा, मिल्क का स्रावण शुरू हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अपना प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ सिग्नल जाते हैं। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन स्रावित करती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन स्रावित, प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन हार्मोन के दो कार्य होते हैं। सबसे पहले तो अपनी जो ब्रेस्ट, जो अपनी स्तन ग्रंथियां होता है, उनका क्या करता है, डेवलपमेंट या उसको विकास करता है। इसके अलावा दूसरा जो कार्य होता है उसका कौन सा, मिल्क फॉर्मेशन स्टार्ट करता है। लेकिन ये जो मिल्क फॉर्मेशन है ये कब होगा, जब पार्चुरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। जब पार्चुरेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई तो तुरंत उसमें क्या होता है, मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही मिल्क का फॉर्मेशन कंप्लीट हुआ तो उसने सिग्नल दिया किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड ने किसका स्रावण किया, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जाएगा अपनी मेमरी ग्लैंड के पास, उसमें क्या करेगा, संकुचन करेगा। संकुचन करने से मिल्क क्या बाहर निकल जाएगा। तो इस फ्लो चार्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसकी थ्योरी रीड कर लेते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, ये आपको एक डायग्राम है। जैसे मान लीजिए अपना क्या है, ये बेबी है, और ये अपनी क्या है, यहाँ पर ये आप दिख रहे होंगे ग्रीवा। ग्रीवा क्या है, यहाँ पर सिकुड़ा हुआ है, ये छोटा सा पार्ट है। तो यही आप लास्ट में देखोगे, यहाँ पर इसका सिर कितना बड़ा है। तो जो अपना रिलैक्सिन हार्मोन था, रिलैक्सिन हार्मोन इसको डायलेट, इसको फैलाने का कार्य करता, ताकि इसका ये जो शिशु है इसमें से आराम से निकल सके। इसमें कोई दिक्कत। और यहां पर सबसे लास्ट में बताया था, पहले अपना क्या था, एमनियोटिक फ्लूइड निकल गया। एमनियोटिक फ्लूइड निकलने के बाद बेबी निकल गया। बेबी के बाद क्या आता, अपनी एम्बिलिकल कॉर्ड आती। एम्बिलिकल कॉर्ड के बाद में ये जो प्लासेंटा यहां पर लगा हुआ, ये प्लासेंटा भी क्या होता है, बाहर निकल आता है। इस प्रकार से अपनी क्या होती है, प्रसव की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब यहां पर इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मनुष्य सगर्भता औसतन 9 महीने की होती है। जो मनुष्य ह्यूमन की जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो कितना होता है, 9 महीने का होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड या गर्भ अवधि। ये आपको कल समझा चुके थे अच्छे से, सॉरी अपने जो प्रीवियस लेक्चर वीडियो में कंप्लीट कर चुके थे। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचनों के कारण फीटस बाहर निकल आता। अब क्या होता है, जब अपना यूट्रस है उसमें क्या होते हैं, संकुचन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा जो उसमें शिशु या बेबी है वो क्या होता है, बाहर निकल आता। फीटस के बाहर निकलने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शिशु जन्म या प्रसव, बेबी बर्थ या पार्चुरेशन कहते हैं। जो अपना बेबी यूट्रस में या गर्भ में है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन या प्रसव कहते हैं। तो प्रसव क्या होती है, एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस होती है। अब न्यूरो एंडोक्राइन कैसा, किसी में अपना क्या नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, और एंडोक्राइन क्या, इसमें एंडोक्राइन जहां से हार्मोन क्या मुक्त हो रहे हैं। तो ये अपने क्या, न्यूरो एंडोक्राइन, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन मतलब हार्मोन भी क्या हो इसमें सम्मिलित होती है इस पूरी प्रक्रिया में। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, तंत्री अंतःस्रावी क्रिया विधि द्वारा होते हैं, क्रिया विधि बोलते हैं। तो प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित फीटस एंड प्लासेंटा से उत्पन्न होते हैं। अब जो पता है आपको पहले ही बता चुकी कि जो प्रसव की प्रक्रिया है वो माँ जो अपनी मदर है वो नहीं कर सकती जब तक कि फीटस खुद नहीं चाहेगा। जब तक कि फीटस खुद बाहर निकलना नहीं चाहेगा तब तक पार्चुरेशन या प्रसव की प्रक्रिया नहीं होती है। जब वो खुद चाहेगा उसे बाहर निकलना तो वो स्ट्रेस जनरेट करेगा, स्ट्रेस जनरेट करेगा तो वो सिग्नल किसके पास जाएंगे, एड्रिनल ग्लैंड के पास। किसकी, फीटस। वो कॉर्टिसोल मुक्त किया उसने, कॉर्टिसोल गया किसके पास, पिट्यूटरी ग्लैंड मदर की। उसने मुक्त किया ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन ने गर्भाशय में संकुचन उत्प्रेरित किया। संकुचन के बाद अपना क्या, बेबी बाहर निकल आया। तो संकेत पूर्ण विकसित से उत्पन्न होते हैं जो हल्के गर्भाशय संकुचनों को प्रेरित करता है। तो जो भी यहाँ पर कुछ चेंजेस होते हैं वो कौन करता है, फीटस करता है और प्लासेंटा। अब इन चेंजेस से क्या होते हैं, जो अपने गर्भाशय उसमें क्या होते हैं, हल्के माइल्ड क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गर्भ उत्क्षेपण परिवर्तन या फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। जो अपना क्या है, शिशु और अपरा के द्वारा गर्भाशय में जो भी संकुचन उत्प्रेरित किए जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, फीटल एजैकुलेशन रिफ्लेक्स। ये आपको पूछ सकते हैं कि फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स या गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त होता क्या है। तो अपने किसके, गर्भ और जो गर्भ है या शिशु और अपरा के द्वारा जो भी संकुचन किस पे, गर्भाशय पर प्रेरित किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, फीटल रिफ्लेक्स, फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। अब इसके बाद देखते हैं, यह मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की प्रक्रिया को क्या करता है, सक्रिय करता है। ये आपको बता चुके हैं कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां से निकलता है, मदर की पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो ऑक्सीटोसिन यूट्रस मसल पर क्या करता है, कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन
होने लगता है। जोर जोर से जितना ही ज्यादा उसमें संकुचन होगा उतना ही जल्दी उससे क्या होगा, बेबी बाहर निकल आएगा। कभी कभी ये क्या हो जाता है कि जो अपनी मदर होती है वो ज्यादा ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज नहीं कर पाती, तो जो अपना बेबी होता है वो बीच के बीच फंस के रह जाता है। तो उस सिचुएशन में क्या करते हैं डॉक्टर खुद ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन की जो इंजेक्शन होती है वो बाहर से लगाते हैं मदर के लिए, ताकि कॉन्ट्रैक्शन जो क्या जल्दी बना रहे। तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन के स्रावण को उद्दीपित करता है। जो अपना ऑक्सीटोसिन हार्मोन था या यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन था, जो गर्भाशय में संकुचन हो रहे थे, वो किसके पास सिग्नल भेज रहे थे, पीयूष ग्रंथि के पास। और पीयूष ग्रंथि क्या कर रही थी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को मुक्त कर रही थी। अब ऑक्सीटोसिन हार्मोन जितना आएगा उतनी संकुचन होगा, उतने ही सिग्नल पीयूष ग्रंथि के पास जाएंगे। ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहेगी। तो जितना ज्यादा गर्भाशय संकुचित होगा उतना ही ज्यादा ऑक्सीटोसिन स्रावित होगा, और जितना ऑक्सीटोसिन स्रावित होगा उतना ही सिग्नल किसके पास जाएंगे, पीयूष ग्रंथि के पास। वो और ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करेगी, संकुचन तीव्र से तीव्रतर चलता रहेगा। होता नहीं है, जैसे एक चांटा मार दो किसी को तो फिर वो पगला जाता है, वो कहते हैं और मारो और मारो और मारो। तो इसी तरीके से कहानी है। जैसे अपना क्या करता, जो गर्भाशय है, गर्भाशय एक बार संकुचित हुआ, उसने सिग्नल दिए पीयूष ग्रंथि के पास, उसने कहा और स्रावित करो, उसने और स्रावित किया, उसने और संकुचन दिए, उसने और सिग्नल दिए किसको, पीयूष ग्रंथि पर। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है जब तक कि वो आदमी बेहोश नहीं हो जाएगा, जिसको चांटे पड़ रहे थे, या जब तक बेबी का बर्थ नहीं हो जाएगा तब तक। अब दोनों चीज अलग है, मिक्स ना कर देना उनको। इसमें क्या होता है, संकुचन के बाद ऑक्सीटोसिन हार्मोन मुक्त होता है। कौन करता है, पीयूष ग्रंथि करती है। इससे शिशु मां के गर्भाशय जनन मार्ग बर्थ कैनाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव या पार्चुरेशन संपन्न हो जाता है। जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर आ जाएगा। जन्म के तुरंत बाद क्या आता है, अपना अम्बिलिकल कॉर्ड आएगी, उसके पीछे पीछे क्या अपरा चला आता, क्योंकि अपरा ही सबसे अपने उससे गर्भाशय से चिपका हुआ होता। अब इसके बाद देखते हैं लैक्टेशन। क्या देखते हैं, लैक्टेशन या दुग्ध स्रावण। हाँ, अब यहाँ पर एक चीज और है जो आपको बतानी है। तो जो कभी कभी देखा होगा आपने कि मतलब जैसे बच्चे का जन्म होता है तो उसको मारते हैं ताकि वो रोए। आपने इसे 3 इडियट मूवी में देखा होगा कि उसमें जो बच्चा रहता है वो रोता नहीं है। अब वो रोना क्यों जरूरी होता, वो रोना इसलिए जरूरी होता है कि जो अपना बेबी जब तक यूट्रस में रहता तब तक उसके लंग्स क्या होते हैं, काम नहीं करते। क्यों नहीं करती, क्योंकि जो ऑक्सीजन उसे लेनी है वो मदर के ब्लड से मिल जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड उसे छोड़नी है वो ब्लड के थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड है प्लासेंटा के थ्रू बाहर निकल जाती। तो उसके जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, एकदम सुखड़ी अवस्था में पड़े रहते हैं। तो उनको फूलने के लिए क्या करना, डीप ब्रीथ करना पड़ेगा, मतलब लंबी गहरी सांस। आपको भी बता के जब आप रोते हो तो रोने के बाद जब सिसकियां भरते हो तो मतलब अंदर डीप ब्रीथ गहरी सांस लेते हो। तो जब उस बच्चा रोएगा तो वो क्या करेगा, गहरी सांस लेगा या डीप ब्रीथ करेगा, जिससे उसकी जो लंग्स है वो क्या होंगे, फूल जाएंगे, और फूलने के बाद प्रॉपर कार्य करने लगे। इसलिए बच्चे का रोना बहुत जरूरी होता है बर्थ के बाद, प्रसव के बाद। इसलिए वो माउस को मारते हैं डॉक्टर वगैरह। इसलिए वो देखा होगा आपने 3 इडियट मूवी में, वो रोता नहीं है तो वो परेशान हो जाते हैं। वो इसलिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर वो रोएगा नहीं तो वो डीप ब्रीथ नहीं करेगा, और डीप ब्रीथ नहीं करेगा तो उसके जो लंग्स हैं वो कोलैप्स अवस्था में पड़े रहेंगे, मतलब ऐसे ही सिकुड़े हुए पड़े रहेंगे। अब इसमें देखते हैं लैक्टेशन या दुग्ध स्रावण। ये आपको समझा चुके हैं। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता प्रेगनेंसी के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। आपको पहले भी बताया था कि जो अपनी स्तन ग्रंथियां होती हैं, इनमें क्या होती हैं, अवस्था के दौरान जो अपनी स्त्रियां होती हैं, जितनी जिस अवस्था में वो प्रवेश करती आती है उसी अवस्था के दौरान उनकी जो ब्रेस्ट या जो स्तन ग्रंथि होती है उनमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता रहता है। वो किस वजह से, हार्मोन की वजह से। के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दुग्ध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, दुग्ध स्रावण या लैक्टेशन कहते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना है जो मिल्क का फॉर्मेशन करता वो प्रोलैक्टिन हार्मोन करता, और मिल्क का जो स्रावण करता वो कौन सा करता, ऑक्सीटोसिन करता है। तो यहाँ पर आपने ऑक्सीटोसिन, शायद जो गाय भैंस वगैरह पालते होंगे तो उन्होंने अक्सर देखा होगा कि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं उन्हें। बस ये गलत बात है, क्योंकि जो अपने जो जानवर होते हैं या जो भी अपने गाय भैंस वगैरह होते हैं वो अपने बेबी ये अपने शिशु के लिए करते हैं, कुछ दूध स्टोर करते हैं अपनी स्तन ग्रंथियों में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बहुत मतलब एक होता ना कि नीच प्रवृत्ति के लोग, वो जितना उसने मिल्क स्टोर किया उसको भी हमें बाहर निकालना, तो हम क्या करते हैं उसमें ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो जो दूध उसने स्टोर किया वो बाहर निकल सके। ये गलत बात है। अब उनके भी क्या होते हैं बच्चे, उन्हें भी अपने बच्चे की चिंता है, इसलिए वो क्या करते हैं कुछ जो दूध है वो बचा के रखते हैं, इसलिए अपने बच्चे के लिए। तो जितना वो दे रही है उतना लो। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाने से क्या होगा, एक तो उसे खुद दिक्कत हो सकती है और जो पिएगा उसे भी दिक्कत होगी। यह माँ को अपने नवजात शिशु न्यूबॉर्न बेबी की आहार पूर्ति कराने में मदद करता है। यह जो मतलब जो दुग्ध स्रावण हुआ है, ये जो दुग्ध किस लिए कहा आता है, जो भी बेबी का बर्थ हुआ जो नवजात शिशु है उसको पोषण देने के लिए। क्योंकि वो तुरंत ऐसा तो है नहीं है कि चाउमीन बर्गर खाने लगे, पैदा हुआ तुरंत चाउमीन बर्गर खाने लगे। तो उसको क्या है, शुरू में जो उसको फीडिंग या उसको जो पोषण कराया जाता है वो किससे कराया जाता है, माता के दुग्ध के द्वारा। इसलिए जो अपनी माता होती है जो उसका पहला दूध निकलता है उसको
जो पहला जो दुग्ध का श्रावण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रथम स्तन बोलते हैं, जो कुछ शुरू के कुछ महीनों में, उसी को हम कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। कोलेस्ट्रॉम ये बहुत जरूरी होता है, जो प्रथम स्तन या खीस या कोलेस्ट्रॉम होता है, ये क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। किस लिए, बेबी के लिए। इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, प्रतिरक्षी होती हैं, जो बेबी को प्रतिरक्षा प्रदान करने की मतलब अपने अंदर प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की क्षमता प्रदान करती है। कौन सी, जो इसके अंदर प्रथम स्तन या कोलेस्ट्रॉम के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं। तो इसमें हम देखते हैं दुग्ध श्रावण के शुरुआती दिनों में जो दुग्ध निकलता है उसे हम प्रथम स्तन या कोलेस्ट्रॉम या खीस कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु को प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो नीट में पूछा गया था कि जो शुरू में जो अपनी माता होती है दुग्ध स्रावित करती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। ये क्या होता है, हल्का सा येलोइश कलर का होता है, हल्के से पीले कलर का होता है। ये कौन सा, प्रथम स्तन खीस या कोलेस्ट्रॉम भी बोलते हैं इसको। ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इसके अंदर क्या होती है, कुछ एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, जो अपने क्या, जो नवजात बेबी हुआ, नवजात शिशु है, उसको प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य करती हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद प्रारंभ की कुछ माह है, यहाँ मात लिख गया, माह है लिख, कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं, आपने सुना होगा कि डॉक्टर कहते हैं कि भाई जो अपना बेबी हुआ उसको शुरू के 5-6 महीने अपना माता खुद दूध पिलाए। वो इसलिए कहता है ताकि जो अपनी माता के अंदर जो भी एंटीबॉडी बनी है वो एंटीबॉडी किस में पहुंच जाए, अपने बेबी में पहुंच जाए, ताकि उसको प्रतिरक्षा मिल सके किनसे, बीमारियों वगैरह से। तो इसमें कोई दिक्कत होगी, आई होप नहीं होनी चाहिए। वैसे ये आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, बस आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और आज हमारा ये क्या है, चैप्टर कंप्लीट हुआ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मानव में जनन। इसके अलावा हम क्या होगा, जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ शुरू करेंगे। अब इसमें पहुंचने से पहले क्या, जो हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चन देंगे। जो अपना पहला क्वेश्चन है, जनन मार्ग का निर्माण किससे होता है, जो अपनी बर्थ कैनाल होती है, क्या होती है, बर्थ कैनाल, इसका निर्माण किससे मिलकर के होता है, ये आपको बताना। इसके बाद दुग्ध श्रावण के शुरुआती दिनों में जो दुग्ध श्रावित होता है उसे हम क्या कहते हैं, ये भी आपको बताना। अभी अभी बताया जस्ट। प्रसव के दौरान गर्भाशय की कौन सी परत संकुचित होती है, जो अपना क्या होती है, कॉन्ट्रैक्शन होता है किसमें, गर्भाशय की जो परतें हैं 3 परतें थी, तो गर्भाशय की कौन सी परत में संकुचन होता है ताकि प्रसव या पार्चुरेशन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके। इसके बाद देखते हैं जनन मार्ग या बर्थ कैनाल को डायलेट या फुलाने का कार्य कौन सा करता है, एक हार्मोन करता है। और वो हार्मोन एक तो प्लासेंटा से मुक्त हुआ था, कहां से मुक्त हुआ था, अपने प्लासेंटा से। प्लासेंटा के अलावा एक वो हार्मोन कहीं और से भी मुक्त होता, तो वो हार्मोन कहां से मुक्त होता है और क्या कार्य करता है, ये आपको इसमें बताना है। तो ये क्या हुआ, अपने आज के 4 क्वेश्चन हो गए। इन 4 क्वेश्चन के आपको आंसर क्या, कमेंट में नीचे कमेंट करने हैं, और इनके आंसर आपको क्या होंगे, वहीं कमेंट में मिल जाएंगे। इसके अलावा क्या, आपको अगले वीडियो में भी मिल जाएंगे। तो आपको ये जो वीडियो है एक सीक्वेंस में देखने, ऐसा नहीं कि कहीं बीच में आ जाए, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से लिंक होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जो हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो कौन सा होगा, जनन स्वास्थ्य या रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये वाला चैप्टर आपको अच्छी समझ में आया होगा। एक्सपी क्लासेस चैनल से जुड़े रहें और जितना हो सके अपना प्यार बनाए रहें। थैंक यू।